हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों से मैंने इस फैमिली के ऊपर बात नहीं की थी, तो आज मुझे लगा कि कुछ टॉपिक्स हैं यार जिनके ऊपर बात कर लेनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ नानू भाई की और उनकी प्यारी बहना की। तो इन दोनों से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं, कुछ चुगलियाँ हैं जो मुझे आप लोगों के साथ करनी है। लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं नानू भाई से। लेकिन यार शुरुआत करने से भी पहले आप लोगों से गुज़ारिश है छोटी-सी, मोटी-सी, कि प्लीज़ यार अभी से लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बस हाय लिख दो, चलेगा मुझे, ठीक है? या फिर एक हार्ट ड्रॉप कर दो। इससे इस नाचीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हाँ जी। तो अब शुरुआत करते हैं अपने पॉडकास्ट की। तो ऐसा है, नानू भाई के ऊपर लग गया है गुरमीत चौधरी को कॉपी करने का एलिगेशन। हुआ ये था कि अभी कुछ समय पहले, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ताज़ी-ताज़ी ही है। गुरमीत चौधरी की एक रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा ई स्टाइल से अपनी दोनों बच्चियों को अपने हाथ में उठा रहे थे। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, गुरमीत चौधरी की 2 बेटियाँ हैं और दोनों के बीच में काफ़ी कम एज गैप है, तो ऐसे में लोग उनको ट्विन्स ही समझते हैं, लेकिन वो ट्विन्स नहीं है, काफ़ी प्यारी-सी बेटियाँ हैं उनकी। तो ये वाली रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। अब हमारे नानू भाई एक लंबे अंतराल के बाद नज़र आए किसी इंसान की कॉपी करते हुए। ऐसा लोग कह रहे हैं, भाई मैंने नहीं कहा। हाँ, तो उसमें वो दिखे बेबी रू को एक हाथ से उसी प्रकार से उठाते हुए जिस प्रकार से गुरमीत ने अपनी बच्चियों को उठाया था। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल उठने लग गए और बहुत सारे आरोप लग गए मेरे प्यारे नानू भाई पे, पता है? तो लोग ये कहने लग गए कि यार कुछ तो ओरिजिनल कर लिया कर, है ना? हमेशा कॉपी करता रहता है। और कुछ लोग ये भी कहने लग गए कि यार बच्चे की सेफ्टी को लेकर तो सोच लो, कैसे उठा रहे हो। तो देखो यार, जितने मुँह होंगे उतनी बातें होंगी। यहाँ पर मुझे ना इस पूरे स्यापे को 2 तरह से डिस्कस करना है। तो पहला जो है टॉपिक, वो कॉपी वाला नहीं है, एक नॉर्मल सा ओपिनियन है, वो मैं पहले रख देती हूँ, उसके बाद कॉपी वाले टॉपिक के ऊपर आएँगे। तो ऐसा है यार, इंटरनेट पे ना जब भी कोई ट्रेंड वायरल होता है या फिर जब भी कोई चीज़ वायरल होती है, तो लोग कोशिश करते हैं कि हाँ, हम भी वैसा कुछ क्रिएट करें, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है कि वो भी उस तरीके के मूव्स करके डांस करते हैं, या फिर उसी प्रकार की स्क्रिप्ट लेकर रील बनाते हैं, या फिर अगर कोई सॉन्ग वायरल हो रहा है, तो उसको यूज़ करके सब लोग रील, शॉर्ट्स ये सब बनाने लग जाते हैं, ये चलता है। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं किसी और से, तो वो क्या करते हैं कि अगर सपोज़ किसी ने अपने ब्लॉग में गुलाब जामुन बनाते हुए दिखाया गाइस, तो फिर कुछ समय बाद वो भी अपने ब्लॉग में गुलाब जामुन बनाने लग जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो, अगर एक ब्लॉगर कहीं पे जाकर छुट्टी बिताता है, वहाँ पे कंटेंट निकालता है, स्टेकेशन के लिए जाता है, तो वो लोग भी जाने लगते हैं। और ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये हमारे देश से लेकर पड़ोस तक फैला हुआ है, या फिर हम यूँ कहें कि पड़ोस से लेकर हमारे देश तक में फैला हुआ है, ठीक है? तो ये चलता रहता है। अब ऐसे में जो नानू भाई हैं, उन्होंने हो सकता है ताज़े-ताज़े रील को देखा होगा, जो गुरमीत चौधरी हैं उनको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में अपनी बच्चियों को उठाते हुए देखा होगा। तो उनको लगा कि हाँ यार, ये मैं भी कर लेता हूँ। ये हुई एक दृष्टिकोण की बात। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं। जो नानू भाई हैं ना, वो कभी भी सोच समझ के काम नहीं करते हैं। हमेशा कहती हूँ यार कि किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ट्रेंड वगैरह तो लोग फ़ॉलो कर ही लेते हैं, मैंने अभी लंबा-चौड़ा भाषण दिया उसके ऊपर। लेकिन अगर आप किसी की तरह बनने की कोशिश करोगे ना, स्पेशली तब जब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो या फिर डिजिटल मीडिया पे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो फिर ऐसे में लोगों के निशाने पे आप आओगे यार। मतलब जितने मुँह उतनी बातें, किसको चुप करवा पाओगे आप? किसी को नहीं। और मैंने नानू भाई के जो इंस्पायर्ड होने वाली जो आदतें हैं, जिसको कॉपी करना हेटर्स कहते हैं गाइस, मैं नहीं कहती, उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाया था, बहुत ही विस्तार में समझाया था। सपोज़ कि आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हो, ऐसे में कुछ बातें आप उनकी कॉपी करते हो, फॉलो करते हो, उससे इंस्पायर्ड होते हो, तो लोग ना आपको देखेंगे तो आपको वही समझेंगे, सलरुख जैसे एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर का बेटा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है बॉलीवुड में, सलविंदा के नाम से। वो कौन है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो यार किसी की कॉपी करके ना आपको पैसे मिल जाए, हो सकता है आपको फेम भी मिल जाए, लेकिन वो वाली बात नहीं होती। तो यही हो रहा है भाई इस सलरुख भाई के साथ। ये बंदा है, ये तो सलमान खान का भी फैन है और शाहरुख खान का भी फैन है, और इसने ऐसी भसड़ मचाई है ना अपने फैनगिरी में कि वो कुछ ज़्यादा ही गिर गया है, और इसी चक्कर में कहीं न कहीं इसका जो करियर है वो भी अफेक्टेड हुआ है। आप मानो मेरी इस बात को या फिर नहीं मानो, ऑडिशंस अगर किसी ने देखे हैं, तो उसको ये बात पता होगी कि यार वहाँ पे बहुत बुरी वाली
वाली झिड़की लगा देते हैं। अब देखो सारी उँगलियाँ बराबर नहीं होती, तो हर बंदे का अपना डिफरेंट स्टाइल होता है, किसी को भी बिल्कुल झिड़की देने का, किसी को भी भगाने का या फिर कंबल में लपेट के जूते मारने का। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान बिल्कुल मुँह पे बोल दे के भाग जा, तुझे मैं क्या कास्ट करूँगा यार, तू तो सलरू। ऐसा हर कोई नहीं बोलता, कुछ लोग फेमस है मुँह फट होने के लिए भी, लेकिन यार फिर भी कहीं न कहीं आपके करियर को ये जो चीज़ है ना नुकसान पहुँचाती है। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था उस वाले पॉडकास्ट में हरमन बावेजा का, अगर मैं सरनेम सही ले रही हूँ तब तो ठीक है, अगर मैंने गड़बड़ लिया हो तो फिर मुझे माफ़ कर देना और करेक्ट भी करवा देना। तो उनको कॉपी के तौर पे जाना जाता है ऋतिक रोशन की। उनकी मूवी आई थी काफ़ी फेमस, आई गेस 2050 लव स्टोरी नाम था उसका, प्रियंका चोपड़ा के साथ आई थी और भी उन्होंने 1-2 ही मूवीज़ में काम किया, व्हाट्स योर राशि, और उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को भी डेट किया। अब देखो मैंने उनको कैसे याद कर रखा है कि वो आए थे, उनकी जो तुलना है वो हो रही थी ऋतिक रोशन के साथ या फिर स्नेहा उलाल। मतलब मैं इस बारे में ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहती, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप किसी फेमस सेलिब्रिटी को इस प्रकार से कॉपी करोगे ना या फिर इस प्रकार से उसके किए हुए काम को तुरंत करके दिखाओगे ना, तो आप ट्रोल किए जाओगे। ये एक पार्ट है यार हमारी सोशल मीडिया का। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए थोड़ा-सा ना फूँक-फूँक के कदम रखना चाहिए उन लोगों को जो ऑलरेडी किसी और को फॉलो करने के लिए, कॉपी करने के लिए जाने जाते हैं। तो नानू भाई के केस में ना उनको बहुत ही सोच समझ के कदम रखना चाहिए। तो यही है कि वो ट्रोल हुए, तो इसमें यार ट्रोलर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि इनके काम ही कहीं न कहीं काफ़ी हद तक ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लग जाता है कि यार ये बंदा थोड़ा-सा ज़्यादा कर रहा है। अभी देखो ना रियलिटी शो में ये बंदा गया हुआ था, वहाँ पे भी बताओ किसके नाम से ये फेमस था? आप लोग खुद बताना, मैं कुछ नहीं बोलेगी गाइस। हाँ जी। अब आते हैं इनकी बहना वाले टॉपिक पे, तो जो कि है मेरी चालू आपी। तो चालू आपी को घेरने से पहले मैं सोच रही हूँ इनके घर के बच्चों के ऊपर मैं थोड़ी-सी बात कर लेती हूँ। वही बच्चे बच्चे जो कि कुछ ज़्यादा ही बच्चे हैं, नहीं, कोई 17 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 21 साल का है। अब एज शेमिंग तो ज़ाहिर-सी बात है मैं कर नहीं रही, मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। यार इस एज के लोग भी बच्चे होते हैं क्या? पता नहीं, होते होंगे मे बी। अब यहाँ पे क्या है कि ये बहुत सारे काम करती है, उसके लिए ना बहाने बनाती है बच्चों का दिल रखने के लिए, बच्चों की खुशी के लिए। कौन बच्चा भाई, कौन बच्चा? और हाँ, बच्चों के लिए ना मुझे ये बात भी करनी थी, सो कॉल्ड बच्चों के लिए, कि ये जो बच्चे हमेशा छुट्टियों में यहीं क्यों टपक पड़ते हैं भाई साहब? चलो पारा की बात कर लेते हैं, 2 तो ऑलरेडी यहीं पे हैं। खैर मेरा घर थोड़ी ना यार, मैं भी इतनी बड़ी हेटर हूँ ना। हाँ, तो ये लोग क्या छुट्टियों के लिए और कहीं नहीं जा सकते? जैसे पारा है तो उसकी बुआ होंगी, या फिर स्टेकेशन के लिए लोग नहीं जा सकते आस-पास कहीं पे भी, और वेकेशन के लिए भी तो जा सकते हैं यार। हर बार इनको यहीं पे आना होता है। चलो ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि हाँ, तुम्हारा घर है क्या? तुम्हारी फैमिली है क्या? तुम जलती हो? नहीं यार, मैं एक पॉइंट बस रख रही हूँ कि एक बार सोच के देखो कि यहाँ पे इतना टफ टाइम है ना? अब ठीक है, वो लोग जब आए थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बार सोच के देखो यार कि ऑलरेडी एक फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वहाँ पे इतने सारे लोग, क्या बोलें गाइस, क्या बोलें? हाँ, तो ऐसा है कि जब भी चालू आप ही को कोई भी बहाना बनाना होता है, तो किसी और का कंधा चुनती हैं ये बंदूक चलाने के लिए। तो इस बार भी चालू आप ही के बहुत सारे काम छूट गए गाइस, और लोगों ने कहा, सॉरी, इनके घर के बच्चों ने कहा कि आप ही अब ब्लॉगिंग करिए। वैसे आप ही अब ब्लॉगिंग तो कर ही रही थी ना, कर ही रही थी आप ब्लॉगिंग। आप बस डरी हुई थी कि यार मैं अगर अपलोड करूँगी तो लोग क्या कहेंगे? देखो यार, मैं इनकी ब्लॉगिंग को कहीं से भी गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि इनकी रोज़ी-रोटी है ये। लेकिन यार जो लोग होते हैं ना, सारा काम करने के बाद भी मज़लूम बनते हैं गाइज़, मुझे उनसे दिक्कत होने लग जाती है कि ये क्या तरीका है यार? बिंदास आओ, बोलो कि हाँ ठीक है हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग। नहीं, इसने बोला तो उसने बोला तो उसने बोला, ऐसा नहीं होता है चालू आपी। ऊपर से इनका अभी रेस्टोरेंट फिर से ओपन हुआ है, तो ये लोग उसकी भी प्रमोशन कर रहे हैं, और उधर वो भाभी जान का अलग ही चल रहा होता है भाई साहब। और पता नहीं मैं ये वाला पॉडकास्ट कब अपलोड करूँगी, लेकिन जब भी करूँगी अगर थोड़े से टॉपिक्स पुराने हो जाएँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अभी देखो यार, एक बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है कि अम्मी को नहीं मिलवाया गया, या फिर नानू भाई जो सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं अपने फादर की, उन सब बातों को लेकर। क्योंकि यार ये लोग जता देते हैं, नहीं मतलब अपने फादर का ख़्याल तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा बताओ? अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? मतलब इसमें कोई इतनी हाय तौबा मचाने वाली बात होती नहीं है, और ना ही कोई इतनी बड़ी बात है कि जिसके लिए आपको बिल्कुल जन्नती-जन्नती वाला नारा चाहिए हर तरफ से। मुझे सच में समझ नहीं आता ये वाला एटीट्यूड। इनकी एक स्टोरी थी जिसमें ये कुछ तो सुकून के पल समथिंग
समथिंग आराम कर लूँ घर जाके, ऐसा कुछ इन्होंने लिख रखा था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो मैंने रेडिट पे ही देखा था शायद। तो यार हमेशा आपको क्यों लोगों को दिखाना होता है, जताना होता है, बताना होता है? हमें पता है कि आपके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है, तो आपको ही सब कुछ देखना है। मतलब इसमें ऐसा क्या हो गया कि आपको लोगों की वैलिडेशन चाहिए या फिर लोगों की सिम्पैथी चाहिए? तो यही है यार कुछ हरकतें जो इनको ट्रोल करवाती है, रोस्ट करवाती है, बाकी तो यार ठीक है जो है। क्योंकि देखो यार ब्लॉगिंग की मैं इसलिए खिलाफ नहीं होती हूँ कि को ईज़ी मनी मिल रहा है या जो भी बोलो, जितने भी मसले हैं हम हमेशा डिस्कस करते हैं। मतलब अब जो भी इनके मसले हैं यार हम इतने टाइम से डिस्कस कर ही रहे हैं। लेकिन ये भी सच है ना कि ईज़िली अगर पैसे बना रहे हैं तो इनके खर्चे भी थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं इन दिनों। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो इनको चलो इस बात के लिए हम कुछ नहीं कहते कि ठीक है यार ब्लॉगिंग करो या फिर जो भी रील्स बना रहे हो आप, जो भी आपके प्रोडक्ट्स आए हैं जिनका प्रमोशन आपको करना है वो आप कर रहे हो तो ठीक है, वो कंप्लीटली ओके है। लेकिन आप ये सारे बहाने आप जो बनाते हो ना, चालू आप ये मत बनाया करो। इसने बोला, बच्चों ने बोला, बच्चों की खुशी। सबसे पहला सवाल तो यही है कौन बच्चा भाई, कौन बच्चा? वैसे यार चालू आप ये अखंड टीनेजर हैं जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो खैर इनको क्या ही बोल सकते हैं गाइज़। हाँ, तो यही सब है यार। और बाकी यार जो आंटी का नहीं मिलना है अंकल जी से, तो उसके पीछे भी ये हो सकता है कि शायद आंटी ना बर्दाश्त ना कर पाती हों। मेबी ऐसे होते हैं कुछ लोग क्योंकि मैंने देखे हैं अपने आस-पास। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपने अपनों को तकलीफ में नहीं देख पाते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन बस ना वो उस चीज़ को फेस नहीं कर सकते, उनको जाकर नहीं मिल सकते, उनको जाकर नहीं देख पाते। ऐसा होता है तो ठीक है, बाकी मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगता कि इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है क्योंकि मैंने अम्मी को ना आवाज़ उठाते देखा है। जैसे ये लोग कहीं से तो आ रहे थे ट्रेन से, तो वहाँ पे या जा रहे थे मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है यार, आजकल मैं थोड़ी-सी बिज़ी हूँ और मेरे ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारी बातें मेरे दिमाग से निकल गई है। फिलहाल जो आ रही है दिमाग में उदाहरण के तौर पे वो बता देती हूँ। ऐसा है कि अम्मी कहीं से तो आ रही थी या जा रही थी, ट्रेन में थी, तो नानू भाई ऐसे ही प्रैंक कर रहे थे कि ऊपर वाले बर्थ पे जाना पड़ेगा सोने के लिए, तो अम्मी स्टैंड ले रही थी, नहीं हम कभी नहीं गए, हम क्यों जाएँगे नानू? और उसके बाद वो सूट वाला जो हुआ था ईद के टाइम नानू भाई ने चेंज करवा दिया था, तो अम्मी अपने लिए लड़ाई कर रही थी, भाई स्टैंड ले रही थी, जो कि लेना भी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अम्मी को कंट्रोल करके रखा होगा, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है यार, हम नहीं कह सकते कि ऐसा होगा ही या वैसा नहीं ही होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएँ अंकल जी को उस तरीके से देखकर, इसलिए भी उनको अभी तक मतलब जब भी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसीलिए अम्मी को इन्होंने अपने फादर से दूर रखा है। बाकी होना ये चाहिए, होना वो चाहिए, 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 चाहिए की कोई सीमा नहीं होती यार। हम 4 लोग हैं, हम कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो यही सारी थी आज की कहानी, आज की पंचायत जो कि मुझे करनी थी आप लोगों के साथ। अगर कोई मुझसे मिस हो गया हो तो अगले वाले पॉडकास्ट में कर लूँगी। बाकी डम्भावना बेटी का ब्लॉग भी मुझे देखना है, उसके ऊपर भी बात करनी है। तो चलो जी आज की बकैती बस यहीं तक थी। अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय-बाय।